सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 16 सितंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर। कल ग्वार के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिला और जिस हिसाब से हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और मार्केट सुधरने की कोशिश कर रहा था, मामूली गिरावट के साथ ग्वार गम और ग्वार सीड के भाव बंद होते हुए दिखाई दिए थे। अगर ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड का जो मार्केट था लगभग 51 से 14 के आसपास मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। वही ग्वार गम की अगर आप बात करेंगे तो 9311 लगभग 0.10% की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से मार्केट लास्ट वीक ट्रेड कर रहा था, जिस हिसाब से लास्ट वीक नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह आप देखेंगे तो 5100 के आसपास ग्वार सीड का सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है मार्केट। और उसी तरह अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो 9000 के आसपास ग्वार गम सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो मार्केट जिस हिसाब से माहौल बना हुआ था और जिस हिसाब से टूट रहा था, अचानक से मार्केट में क्या हुआ ऐसा कि ग्वार का मार्केट अभी थोड़ा-सा थम सा गया है और थोड़ा-सा रुका हुआ दिख रहा है। बहुत सारे फैक्टर हैं और धीरे-धीरे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और ग्वार के ऊपर जो भी रिपोर्ट्स रहती है, मैं जनरली कोशिश रहती है कि आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो बात करेंगे सबसे पहले एक्सपोर्ट के ऊपर, क्रॉप के बारे में बाद में बात करेंगे। और सबसे पहला मेन कारण जो है ग्वार में थोड़ी-सी जो उम्मीद निकल के आ रही है, एक्सपोर्ट के डेटा आगे चल के हो सकता है, जो आशंकाएँ लग रही हैं कि अमेरिका ने इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा रखा है, उसके चलते एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे मार्केट को खाए जा रही हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ग्वार का मार्केट टूटते हुए दिख रहा है। लेकिन इस बीच में एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ क्या आती है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ सुधारने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई करते हैं और बोलते हैं कि वो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और ये सारी चीज़ें चलती है और उसके साथ-साथ मोदी जी भी अपना ट्वीट करते हैं, एक इच्छा ज़ाहिर करते हैं। और इस बीच में फिर क्या होता है कि 15 सितंबर को यूएस के डेलीगेट जो होते हैं वो इंडिया आते हैं और उनकी एक मीटिंग ट्रेड टॉक को लेके कि ट्रेड टेंशन रखना है, नहीं रखना है, टैरिफ रखना है, नहीं रखना है, कम करना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें आज यानी कि मंगलवार के दिन आज दिल्ली में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है ग्वार इंडस्ट्री के लिए। अगर टैरिफ कम होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर एग्री कम्युनिटी में किसी को होगा तो वो ग्वार के को ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खरीदारी अमेरिका करता है इंडिया से वो ग्वार ही करता है। अभी जो रिसेंट डेटा आए थे मैंने देखा था, जुलाई महीने का डेटा, ग्वार गम का जो डेटा था, ग्वार गम ग्वार और चूरी कोरमा दोनों को मिला के 42,000 टन के आसपास था। लेकिन पिछले साल के कंपेयर में लगभग 2% 2 से 3% कम था। लेकिन जो खरीदारी थी अमेरिका से 6,000 टन तक की खरीदारी हमें देखने के लिए मिली थी। तो आज ये मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग होती है और इसमें कुछ अच्छा रुझान निकल के आता है, टैरिफ कम होने की बातें होती है, तो डेफिनेटली यहाँ से ग्वार थोड़ा-सा और चढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकता है। सितंबर का महीना है और जो क्रॉप है ग्वार की ऑलमोस्ट मैच्योरिटी स्टेज में है, पकने के स्टेज में। और अक्टूबर के बाद से आप देखेंगे हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम पे किसान हो चाहे व्यापारी हो, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कि आखिर करना क्या चाहिए। तो एक चीज़ तो ये दिख के आ रही है, अगर ट्रेड टॉक पॉजिटिव होता है तो थोड़ी-सी बढ़त आपको ग्वार गम और ग्वार सीड में देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी शुक्रवार को मैं देख रहा था जो रिग काउंट्स के डेटा आते हैं। रिग काउंट्स का डेटा मतलब क्या है, तेल के कुएँ, और जनरली तेल के कुओं में ही तो जाता है ग्वार गम आपका। तो तेल के कुओं की संख्या भी लगातार दूसरे हफ्ते बढ़ते हुए दिखी थी। 12 सितंबर का जो डेटा आया था यूएस का, उसके हिसाब से हमने देखा था कि जो टोटल तेल के कुएँ हैं, तेल और गैस के कुएँ हैं, वो 539 539 के आसपास पहुँच गए थे। पिछले सप्ताह के कंपेयर में 2 ज़्यादा हैं। तो लगातार 2 वीक, और ये एक अच्छी बात है, तेल के कुओं की संख्या धीरे-धीरे एटलीस्ट बढ़ तो रही है। और ये अगर ये इसी तरह बढ़ती रही, लगातार बढ़ती रही, तो थोड़ी-सी डिमांड आपको निकल के ग्वार में आती हुई दिख सकती है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था और मैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था ग्वार के लिए, क्योंकि अ, एक्सपोर्ट को लेके मुझे लगता था, मैं बार-बार डिमांड की बातें कर रहा था कि डिमांड जब तक नहीं आएगी, मार्केट ग्वार का मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रह सकता है। लेकिन होता क्या है कि चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। और अभी भी अगर टैरिफ की बातें अगर सुधरती नहीं है, अगर इन पे कुछ ऐसा सकारात्मक अगर रिजल्ट निकल के नहीं आता है, तो फिर से ग्वार का मार्केट आपको एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख दिख सकता है, डाउन साइड में ट्रेड करते हुए दिख सकता है।
मेजर फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग के ऊपर है, और हो सकता है आने वाले दिनों में भी और भी मीटिंग्स हो, लेकिन अगर टैरिफ कम होता है तो डेफिनेटली ये ग्वार के लिए एक अच्छी खबर रह सकती है। तीसरी चीज क्या है, मौसम की बात अगर आप करेंगे तो मौसम के हिसाब से मैं देख रहा था कि जो नंबर्स आ रहे थे, और हमने देखा था कि पिछले 10 तारीख तक अगर आप देखेंगे, 10 सितंबर तक वेस्टर्न राजस्थान में काफी एक्सेस रेनफॉल देखने के लिए मिली थी। काफी सारे जिलों में क्रॉप डैमेज की खबरें आती हुई दिखी थी, और काफी ज्यादा क्रॉप डैमेज भी हुआ था। लोगों से बातें हो रही थी, और अभी क्या है कि क्रॉप डैमेज के बाद फिर अभी जो मानसून है वो मानसून विड्रॉ हो रहा है। मानसून विड्रॉ का मतलब मानसून तो चढ़ता है, उसके साथ साथ लौटता भी है, और लौटता है तो जनरली बारिश कई जगह पे लेके आता है, लेकिन इस बार जल्दी लौट रहा है। और उसके चलते होगा क्या कि जो फोरकास्ट आ रहा है वेस्टर्न राजस्थान का फोरकास्ट मैं देख रहा था कि काफी ज्यादा ड्रायर है अगले हफ्ते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ग्वार के लिए एक तरह से क्रॉप के हिसाब से अच्छी नहीं है। काफी ज्यादा ड्रायर, फिर काफी ज्यादा बारिश, मतलब जो एक सुटेबल वेदर कंडीशन मिलना चाहिए था ग्वार को, अभी नहीं मिला है। पिछले अगर देखेंगे पिछले 15-20 दिनों से, चाहे 1 महीने की अगर आप बात करेंगे तो उसके चलते फलियों में दिक्कत आ रही है, क्रॉप में दिक्कत आ रही है। और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो सकता है थोड़ा सा ग्वार को ऊपर ढकेलने की कोशिश करें। न्यू क्रॉप सीजन स्टार्ट होने का और मेजर फोकस आपको डिमांड के ऊपर ही रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। और ट्रेड डील के ऊपर रहेगा। क्रॉप तो ठीक है, क्रॉप क्रॉप लगातार सप्लाई कम हो रही है, और किसी भी कमोडिटी की लगातार सप्लाई कम होती है तो कहीं ना कहीं एक तरह से प्राइस के लिए वो सपोर्टिव ही रहता है। लेकिन इसके साथ साथ हमको डिमांड भी देखना है, डिमांड आगे चल के क्या रहने वाला है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्वार के मार्केट को ड्राइव करेंगी। अब लेवल्स की बात करते हैं, और लेवल के हिसाब से मैं देख रहा था एनसीडीएक्स पे अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा बायर्स जो बैठे हुए थे मैं देख रहा था 5100 के आसपास सबसे ज्यादा बायर्स। 2665 टन की बोलियां जो थी वो 5100 के आसपास बाइंग पोजीशंस बनी हुई थी ऑप्शंस में। और उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो 4900 तक लोग बैठे हुए हैं। यानी कि जो बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स को लगता है 5100 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, और कई सारे लोग ऐसे भी बैठे हुए मार्केट में जिन्हें लगता है कि 4900 तक भी मार्केट जा सकता है। तो अभी के लिए आपका आपका जो मेजर सपोर्ट है आज के लिए, चाहे अगले इस हफ्ते के लिए 5100 मान के चलिए। 5100 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो धीरे धीरे 4900 तक की भी संभावना आपको दिमाग में रखनी चाहिए। वहीं अगर आप ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर में जो सबसे ज्यादा जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो 5300 पे बैठे हुए हैं। 1945 के आसपास के जो सेलर हैं, 1945 टन क्वांटिटी, वो सेलिंग पोजीशन के रूप में 5300 के आसपास बैठी हुई है। उसके बाद 5200, यानी कि 5100 से ऊपर मार्केट निकलता है 5300 मैक्सिमम आपको हो सकता है 5300 तक मार्केट जाने की कोशिश करे। उसके ऊपर निकलेगा तो 5255 के आसपास 5400 पे भी लोग बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर कोई भी पोजीशन नहीं है। तो 5300, 5200, 5300, 5400 धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्वार चढ़ता भी है। तो ये सारे लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए आने वाले दिनों में रह सकते हैं। ये सीजन खत्म होने के हो और 15 दिन के बाद न्यू क्रॉप आनी आपको स्टार्ट हो जाएगी, और ये 15 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्वार मार्केट के लिए रहने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा था सितंबर में जो भाव थे लगभग 5800 5700 के आसपास चढ़ते हुए दिखे थे, और उसके बाद से फिर लगातार गिरावट बनती हुई दिखी थी। देखते हैं इस बार क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल जो दायरा बनते हुए दिख रहा है मेरे हिसाब से, अगर कोई पूछेगा कि अगले 15 दिनों में ग्वार का दायरा क्या है, तो ऊपर में 5300, 5350, और नीचे में 5000 का लेवल अगर टूटता है तो 4900। तो इन दायरे में ट्रेड करते हुए आपको दिख सकता है, मेजर दायरा यही रहेगा। ठीक है, अक्टूबर के बाद फिर देखेंगे न्यू क्रॉप आने के बाद क्या सिनेरियो होता है। उसके बाद उसके साथ साथ एक्सपोर्ट पे लेके जो बातें हो रही हैं, ट्रेड डील को लेके जो बातें हो रही हैं, ये भी चीजें क्लियर होती हुई आपको दिख जाएंगी। तो देखते हैं, चीजों को आप ट्रैक करें, और ज्यादा से ज्यादा आप जुड़े मार्केट से, और जिन्हें डिटेल्स डेली बेसिस पे ऐसे अपडेट्स चाहिए तो आप डेफिनेटली आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो पहली बार देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स जिनके चाहिए, तो ग्वार समीक्षा में आप जुड़िए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करिए। आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारे व्यापारियों के पास, बहुत सारे किसानों के पास वो स्टॉक। देखिए, समय पे अगर नहीं निकलता है कोई भी चीज़ तो वो एक तरह से घाव बन जाता है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर समय पे स्टॉक नहीं निकल पाए इस सीजन में भी, तो आगे चल के जब फ्रेश सप्लाई आने लगेगी उसके बाद फिर क्या होगा मार्केट का।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए अखबार में। आप लोग ऐसे ही जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अखबार में लेते रहिए, और कमेंट करके अगर कुछ चीज़ें छूटती हैं मुझे, तो आप लोग भी अपने एरिया के वाइज़ बता सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीडीएक्स, एनसीडीएक्स, एनसीडीएक्स। एनसीडीएक्स ठीक है, एनसीडीएक्स से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी फंडामेंटल, किसी भी कमोडिटी का फंडामेंटल, किसी भी चीज़ों पे लोग तब बोलना शुरू करते हैं जब उसमें वोलेटिलिटी आती है। अगर कोई भी कमोडिटी सिर्फ एक दायरे में ट्रेड करेगी, सिर्फ एक दायरे में ही ट्रेड करती रहेगी और बनी रहेगी, तो उस कमोडिटी में उतना ज़्यादा ट्रेड, उतने ज़्यादा लोग रिस्क नहीं लेते हैं। जिस कमोडिटी में जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, वोलेटिलिटी मतलब जितना ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, उसी कमोडिटी में लोग हाथ भी लगाते हैं। तो एनसीडीएक्स पे ट्रेड हो रहा है, तो एनसीडीएक्स पे काफ़ी सारे लोग आके फंडामेंटल के बारे में बोलते हैं, चार्ट के बारे में बोलते हैं, तो आपको एक तरह से समझ में भी आता है। और एनसीडीएक्स किसी भी कमोडिटी को गाइड नहीं करता है, एनसीडीएक्स एक तरह से फेयर प्राइस डिस्कवरी आपको करता है। खैर जो भी है, आप लोग देखिए, अपने तरफ से बताइए, और जो भी मार्केट में चल रहा है, आपके क्रॉप में क्या है, क्रॉप कितनी डैमेज है। मुझे सुनने में आ रहा है कि क्रॉप बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुकी है। तो बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, और लोगों तक संदेश पहुंचाइए। हो सकता है मार्केट सितंबर होते होते काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाए क्रॉप को लेके। तो देखते हैं फिर क्या होता है। जुड़िए ऐसे ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।